प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल और सोना ना खरीदने की अपील पर राहुल गांधी ने एक्सपर्ट पोस्ट भी किया है। जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। राहुल गांधी ने कहा यह उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। प्रधानमंत्री हर बार जनता पर जिम्मेदारी डाल देते हैं, जवाबदेही से बचने के लिए जनता पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। राहुल गांधी का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल की अपील की है। प्रधानमंत्री ने 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी अपील की और इसी को लेकर जवाब में राहुल गांधी का यह पोस्ट। तो देखिए, कुल मिलाकर जो ऑपोजिशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर आक्रामक नजर आ रहा है। पीएम की अपील पर अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है, लिखा है चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। देश के लिए संकट सिर्फ बीजेपी है, बीजेपी अपनी नाकामी स्वीकार करे। ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है ताजा पोस्ट में। और चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 बड़ी बातें और उसके मायने क्या हैं। ये एक एक कर आपको बता रहे हैं। आप देखिए, पहली बात क्या कही गई अपील के तौर पर कि 1 साल तक सोना ना खरीदे। अब इसके मायने आप समझिए। सोने पर सालाना 6 लाख करोड़ का जो खर्च है वो आता है। इसके बाद साथ ही साथ 2025 और 26 में जो खर्च हुआ वो था 6.40 यानी कि 6,40,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो आया। और इसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर भी असर पड़ता है। मायने यह कि अपील से विदेशी मुद्रा बचाने की लगातार जो कोशिश है वो मौजूदा संकट को लेकर महसूस की जा रही है। दूसरी अपील, पेट्रोल डीजल बचाए, कार पूलिंग करें। इसके मायने आप फटाफट देखिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से क्रूड जो है वो 50% तक महंगा हो चुका है। जो 70 के आसपास था प्रति बैरल वो अब $100 प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। और समझिए, भारत 85 से 90% बाहर से ही अपना जो क्रूड ऑयल की जो आयात है वो करता है। इसके अलावा जल्द ये खर्च 17 लाख करोड़ पहुंच सकता है, इसका भी अनुमान लगाया गया क्योंकि जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा हो रही है कच्चे तेल की। अब तीसरी अपील क्या है? विदेश यात्रा से बचा जाए, कम से कम अगले 1 साल तक ऐसा ना किया जाए। मायने क्या है? 2023-24 में खर्च कितना हुआ विदेशी यात्रा पर? 2,72,000 करोड़ का जो खर्चा है वो हुआ। तो ये 3 अपील और इसके जो मायने हैं वो हमने आपको समझाए। और हमारे साथ इस पैनल में अर्थशास्त्री दीप्ति तनेजा जी भी मौजूद हैं। दीप्ति जी, पहला सवाल जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश के हर नागरिक के जहन में है कि अगर इस अपील पर अमल किया जाए तो इससे होगा क्या? खास करके सोना ना खरीदें अगले 1 साल तक, इसकी अपील की गई है। विदेश यात्रा से बचें यह कहा गया है। वर्क फ्रॉम होम तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है, जो कुछ हॉर्मुज़ स्ट्रेट में हमें देखने को मिल रहा है। तो वो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोगों के समझ में नहीं आ रहे हैं। आपके हिसाब से मकसद क्या नजर आता है पीएम मोदी की इस अपील का? नमस्कार आपको भी और सभी को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को भी। अपील का सीधा मतलब जैसे आपने कहा कि मतलब समझाएं तो एक शब्द में सीधा मतलब ये है कि अपनी फॉरेक्स को, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, उसको रिजर्व को प्रिजर्व करने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जनता के आह्वान में की है। क्योंकि आप देखिए, भारत नेट इंपोर्टर है तेल का। सबसे ज्यादा हमारा जो इंपोर्ट है वो हमारा तेल का है, जितना भी इंपोर्ट बिल होता है। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहना चाह रहे हैं, वो जो सोना ना खरीदने की बात कर रहे हैं वो सोना फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें, युद्ध शुरू होने से पहले भी सोने के दाम में इतनी ज्यादा 1,62 तक वो पहुंच गया था। तो 1,62,000 जहां सोना पहुंचा हुआ था, तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि सेंट्रल बैंक्स और बाकी लोग भी सोने को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे थे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अब आह्वान है कि आप सोना ना खरीदें, तो वो रिटेल बाजार से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और जो उन्होंने तेल की भी बात करी है कि खाने के उसमें तेल का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि भारत वो तेल जो है वो भी हम नेट इंपोर्टर हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रिजर्व करने की बात है, क्योंकि हालांकि हमारा जो रिजर्व है बहुत अभी कंफर्टेबल स्टेज पे है। $716.81 बिलियन का हमारा रिजर्व है, लेकिन ये युद्ध के 72nd डे पे अब हम पहुंचे हुए हैं और हॉर्मुज़ अभी खुलने का कोई अंदेशा लग नहीं रहा है। तो ऐसे में ऑलरेडी $11 बिलियन का जो रिजर्व है वो इंपैक्ट हो चुका है।
स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के तहत। तो इसके चलते जनता को सीधा सीधा आह्वान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है कि आप बाहर ना जाएं, इन्वेस्टमेंट के लिए सोना ना खरीदें, और जिस भी तरीके से आप रिजर्व बचा सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज उसको बचाइए, ताकि हम तेल का जो है उसके ऊपर फोकस रख सकें, बिकॉज उसके बिना तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की तरफ से जो अपील की गई, और क्या वाकई में व्यवहारिक तौर पर ये जो अपील है इसका असर देखने को मिलेगा, कई बड़े सवाल है।